हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? और मैं सबको लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि लोगों ने पेशेंसली वेट किया। और आज कम से कम पूरा 1 साल हो चुका है मैंने किसी भी तरीके का वीडियो शूट नहीं किया था शेयर मार्केट पे। उसके बहुत सारे रीज़न हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा। बट लोगों ने वेट किया और पूरा 1 साल हो चुका है, क्योंकि लास्ट वीडियो आई रिमेंबर मैंने जुलाई में शूट किया था शेयर मार्केट के ऊपर। उस टाइम पे मैंने कई सारे शेयर भी रेकमेंड किए थे, जैसा मेरे को लगता रहा मैं बताता रहा। और मेरी कोशिश यही होती है कि इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए तो उनका एक व्यू बने किसी भी शेयर पे, इस शेयर को क्यों बाय करना है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ शेयर की, तो जेके पेपर हो गया, साइंट डीएलएम हो गया, मैंने आपको सुप्रीम पेट्रोकेमिकल रेकमेंड किया होगा। दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का पैसा दुगना कर चुके हैं अगर मैं इस 1 साल की बात करूं। जेके पेपर मैंने 300 के आसपास रेकमेंड किया था, नाउ इट इज ट्रेडिंग अराउंड 500। सुप्रीम पेट्रोकेमिकल मैंने वो भी 300 के आसपास कुछ था, वो भी 500-600 का चल रहा है। साइंट डीएलएम वो 200 के आसपास जब आईपीओ आया था तब रेकमेंड किया था, नाउ इट इज ट्रेडिंग वो तो 3 गुना हो चुका है, 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में ऐसा पैसा बनता है। तो आप लोग पूछेंगे कि सर आप कहाँ चले गए थे, आपने कितना पैसा बनाया? अगर लोगों का पैसा बनता है तो आप इस भीड़ में कहाँ चले गए थे? तो उसी लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। उसके कई सारे रीज़न हैं, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। पहला रीज़न ये है कि दोस्तों, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आई जस्ट गॉट ट्रैप्ड। मैं मार्केट में कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे को किसी स्कीम में ट्रैप करना चाहा, और मैं बहुत जल्दी, ये कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो गया उनकी बातों से, और मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया तो कुछ दिनों तक तो पैसा आया, उसके बाद मैं ट्रैप हो गया। मैंने अपना बहुत पैसा लूज़ किया है, बहुत पैसा लूज़ किया है। आप समझेंगे नहीं, मैं समय से कम 2 से 3 साल पीछे चला गया हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रैप जो भी हुआ। उसमें कुछ आसपास के लोग हैं मोहल्ले के, जो एमएलएम स्कीम में जिन्होंने मेरे को जोड़ने की कोशिश करी। मेरे अपने जो सगे रिलेटिव थे, मैंने उनको हमेशा डिनाई किया कि यार मेरे को इस स्कीम में नहीं जाना है। बीइंग एन अकाउंटेंट और मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरे को इन सब स्कीम में नहीं जाना है, क्योंकि धांधलेबाजी आई जस्ट केप्ट ऑन लिसनिंग की ये हो रहा है। बट आपको पता है ना, जब समय आता है तो कई बार समय की चाल ऐसी होती है कि आपको ट्रैप कर लेती है। और फिर आपके दोस्त, कई ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको बहुत लालच देते हैं कि नहीं जी हम बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होगा, ये है वो है, और दुनिया भर के प्रोमिसेस। तो मेरे को ऐसा बोला गया कि आप अपना पैसा हमें दे दो। अगर आपको लगेगा कि व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि आपका पैसा लूज हो रहा है, तो आप मानना कि आपने ये पैसा हमें ब्याज पे दे दिया है और हम आपको ब्याज रिटर्न करते रहेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। समहाउ मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, पैसा दे देते हैं। उसके बाद स्थिति ऐसी बनती है कि ना अपना पैसा आता है हमारा, जो मैंने मोटा अमाउंट लगाया हुआ है। उन लोगों ने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, धांधलेबाजी स्टार्ट कर दी, झूठे झूठे वादे, प्रोमिसेस, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। उनसे 10-10 हज़ार रुपये की पेमेंट नहीं हो पा रही थी, जबकि मैंने 10-10 हज़ार की कई पेमेंट करी हैं लोगों की, कई पेमेंट अपनी जेब से, पॉकेट से। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं समय से बहुत पीछे चला गया, मुझे ऐसा लगा। और रिकवरी होने में समय लगेगा, बट वही है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे उबरने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इस टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि देखो, जब टफ टाइम आता है तो आप खोते भी बहुत कुछ हो और पाते भी बहुत कुछ हो। जिसमें अगर मैं बात करूं तो मोहल्ले के कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे को मार्केट में, मतलब ये एमएलएम स्कीम में लेके गए। बहुत झूठे झूठे प्रॉमिस, ओ लाइफ स्टाइल वो अपने मोबाइल पे दिखाते थे। मैं भी ट्रैप हो गया, मैंने भी स्टेटस लगाना चालू कर दिया कि भाई मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है। इवन इट वॉज कमिंग, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहा था। बट जो लोग ऊपर बैठे हुए थे, दे न्यू इन एडवांस कि ये ट्रैप हो चुका है और आगे लोगों का पैसा मरने वाला है। लेकिन नहीं, पेट नहीं भर रहा था उनका, उनको और चाहिए था। और अच्छा अच्छा खाना पहनना, जूस आ रहे हैं जी, बनाना शेक चल रहा है जी, मशीन आ रही है, और लाइफ स्टाइल मतलब ऐसा लग रहा है कि यूएस पोलो और लिवाइस से नीचे तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, बाइंग हो रही है, शोरूम में शॉपिंग हो रही है, 10-10 हज़ार की, 12-12 हज़ार की। तो मेरे को भी कहीं ना कहीं लगता था यार ऐसा क्या है ये एमएलएम में, कि मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा कहीं ना कहीं, पैसा कमा कमा के। बट उसमें जो हमारे दोस्त थे वो तो कुछ भी नहीं थे, उसमें एक और तुरुप का इक्का थे,
जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो भसीन जी करके उनको बुलाते थे लोग। हमने भी उन्हें कई रिस्पेक्ट दी, बहुत बार रिस्पेक्ट दी, लेकिन उन्होंने ऐसी गेम पलटी कि पूरा ही चौपट मामला कर दिया। और सुना मैंने, फेस टू फेस तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं कम से कम 1 साल बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ समय तक तो मैं घर से बाहर रहा, मेरे को पता ही नहीं क्या हो रहा है। एक बंदे ने आत्महत्या भी कर ली इसमें, इसी पैसों के ट्रैप में। बट बाय गॉड ग्रेस मैंने इतनी कोशिश करी कि सम हाउ मैं अपने आप को मैनेज कर पाया और बचा रहा। तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाहूँगा मार्केट में कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपको स्टार्टिंग में फील होता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने ऐसे क्या करा है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही हो रही हैं। बट टफ टाइम आता है और वो निकल भी जाता है। तो जब मेरे को ये चोटें लगना स्टार्ट हुई, लोग मेरे घर बोले कि भाई हमारा पैसा दो, तो जो खास क्लोज मेरे रिलेटिव्स थे उनका पैसा मैंने कुछ हद तक वापस किया। कुछ हद तक नहीं बोलूँगा, बहुत हद तक वापस कर दिया, कहीं होगा तो मैंने। उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं लोगों का पैसा वापस कर रहा हूँ, बट जो मेरा पैसा बचा हुआ वो कैसे आएगा, फिर मैंने सोचा यार कि जिन बंदों की नियति पैसा देने की नहीं है वो पैसे क्या देंगे। उनके खुद घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, ठीक है, वो नई नई स्कीम ढूंढ रहे हैं आज भी। अभी 1 साल बाद जो लोग इसमें बर्बाद हुए हैं, बर्बाद नहीं कहूँगा, कुछ लोग तो इतने शातिर थे कि उन्होंने दूसरों का पैसा ही गंवाया है, अपना पैसा वो कहीं ना कहीं बचा के चले गए। बट अब उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, और भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, और वो थोड़ा सा आगे कुछ भविष्य में करें। इस टफ टाइम में मैंने क्या सीखा कि जो जॉब चल रही है वो तो चल ही रही है, बिकॉज मैं जॉब कर रहा था, और जॉब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से मैं सर्वाइव भी कर गया। अदरवाइज़ मेरे को बहुत टफ टाइम देखना पड़ता अगर मैं जॉब में नहीं होता। उसके बाद कुछ चेंजेस आए, जॉब चेंज भी करनी पड़ी, टफ टाइम बहुत हो गया था। और जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके सामने मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील होता था जाने आने में कि भैया ये क्या ही हो गया है। तो लोगों को ऐसा लगता था कि अरे पढ़ा लिखा बंदा है, वो ट्रैप हो गया। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये जो स्कीम है ना पैसा कमाने की, इसमें जो 10-20 हज़ार रुपये कमा रहा है उसने दुनिया हमसे ज़्यादा देखी है, ऐसा वो मानते हैं। वो कहीं ना कहीं वो पैसे नहीं लगाते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि चल यार इतना पैसा यहाँ रखा हुआ है, इतना पैसा बचा हुआ है, इस पैसे से अगर इतना ज़्यादा बन सकता है जो मैं नहीं बना पा रहा तो क्यों ना बनाया जाए। लेकिन ये नहीं पता ना कि अपने ही कुछ ऐसे आते हैं चाकू लेके पीछे से भोंक देते हैं और वो पैसा भी लेके चले जाते हैं। कई सारे दोस्त हैं। मैंने सोचा कि चल यार कोई पैसा मांग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा इस विल पावर के साथ काम करता हूँ कि अगर किसी का मैं भला कर सकता हूँ किसी भी रीज़न से, तो वाई शुड आई नॉट डू दैट। तो मैं करता रहा। बट अब मुझे रियलाइज़ हो गया नहीं, ये दुनिया बहुत ही शातिर है। पैसा आपसे छीनने की पूरी कोशिश है उनकी, आगे पीछे लगे हुए लोग, तो इससे तो बचिए। चलो अब इन सब चीज़ों को तो बात ख़त्म करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर रहा था, 1 साल हो गया था। बट अब मैं बताऊँगा मैंने सीखा क्या इस मार्केट से। पीटर लिंच बहुत बड़े इन्वेस्टर अमेरिका के, उनकी मैंने एक बुक लेके आया, उसको मैंने रीड करना स्टार्ट किया कि व्हाट स्टॉक मार्केट इज़। ऐसा नहीं मुझे पहले से नहीं पता था, लेकिन फिर ऐसा होता है ना जब इंसान ठोकर खाता है तो वो ज़्यादा सीखने की चेष्टा करता है कि एग्जैक्टली मिस्टेक कहाँ पे हुई है, क्यों MLM में जाना पड़ा, क्यों स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बन रहा था। आई जस्ट बॉट दैट बुक, पीटर लिंच। उस बुक का नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, वो मेरे पे पड़ी हुई है अभी, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा उसका नाम क्या है। उसके बाद एक सुनील गुर्जर जी हैं जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, वो उन्होंने बुक पब्लिश करी है। आई एम रियली थैंकफुल उस बुक का जो उन्होंने, सुनील गुर्जर जी ने बुक पब्लिश करवाई है। उस बुक का नाम है ट्रेडिंग मार्केट, ऐसी करके उस बुक का भी नाम है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। दोस्तों 2-2 घंटे स्टडी करना पीटर लिंच की बुक को, वो तो एक नॉवेल एक तरीके का, तो बुक नहीं है, 2-2 घंटे तो नहीं लगते इसमें। बट ये जो चार्ट वाली बुक है कि जी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और चार्ट पैटर्न क्या होता है, और मार्केट में कैसे आपका बाइंग आती है, कैसे सेलिंग आती है, किस किस लेवल पे बाइंग की जा सकती है, किस किस लेवल पे सेलिंग की जा सकती है, इस चीज़ को मैंने बहुत टाइम दिया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया। और इस 1 साल में अब जाके मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है कि मैं मार्केट में लोगों को, इवन आई हैव सम क्लाइंट्स,
वो मेरे को मैं ऐसा, आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ कि मेरे पास ऐसा नहीं है। मैं आपको उनकी डिटेल भी कभी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं उनके साथ भी एक इंटरव्यू करूँगा और बताऊँगा कि भाई क्या वो मेरे को पे करते हैं और उन्होंने मेरी हेल्प से क्या कमाया है। तो इन 2 बुक ने कहीं ना कहीं इस 1 साल में जो मैंने खोया है वो तो अभी रिकवर नहीं हुआ है। आई वॉन्ट से दैट इट्स बीन रिकवर्ड, बट ये कि कुछ हद तक एक पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हाँ भाई, भगवान ने यहाँ से कुछ बोला कि भाई तुम यहाँ जाओ, यहाँ तुम्हें 10-12 बंदे हैं, तुम्हारा जो है भविष्य अंधेरे में लेने की कोशिश करेंगे, और दे डिड इट वेरी वेल। और कुछ लोग अभी उसमें हैं जिनके साथ यह ट्रैप हुआ, बट अभी भी वो उन लोगों को ब्लेम नहीं करते हैं, वो ब्लेम करते हैं किस्मत को। तो इतने समझदार लोग भी हैं इस मार्केट में, भिन्न भिन्न तरीके के लोग होते हैं। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो ये तो हो गई। तो दोस्तों, अभी जो मेन मोटिव है आप मेरा बताने का वो ये है कि मार्केट में जो मैंने सीखा है, आई विल स्टार्ट शेयरिंग ऑल दिस पीपल, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे को सुनते हैं, जो भी मेरे को फॉलो करते हैं, जो भी मेरे को देखते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 साल तो मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा क्या ही मुंह लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आपने गलती करी है या आपसे गलती हुई है, मेरा जीवन में एक सिद्धांत है, गलती को एक्सेप्ट करो और उस पर चिंतन करो और आगे बढ़ो। बट उस प्रोसेस में इट टेक्स टाइम। कुछ लोगों के लिए ये 2 महीने का समय होता है, कुछ लोगों के लिए 4 महीने का समय होता है, कुछ लोगों के लिए 6 महीने का समय होता है, कुछ लोगों के लिए साल भर का समय होता है, कुछ लोगों के लिए समय और भी एक्सटेंड हो जाता है, और कुछ लोग इस समय को नहीं बेयर कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते जो भी उनके आसपास होता है, तो वो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक बंदा उनमें से जिसने सुसाइड किया। आई वॉज वेरी शॉक्ड कि भाई, और जो लोग करने वाले हैं वो आराम से अपनी दाल रोटी सेक रहे हैं, खा रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परवाह नहीं है। उनका सिंपल से है, मेरा काम बन गया, दुनिया गई ऐसी तैसी में। तो दोस्तों, अब बजट भी आ चुका है। अभी आपका 23 तारीख को जो बजट आया है, उसमें इन्वेस्टर के लिए एक पेन एरिया है कि 10 से 12.5% का जो है वो LTCG कर दिया गया, 15 से 20% जो है वो STCG कर दिया गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इन्वेस्टर सोचता है मैं 3 साल के लिए शेयर होल्ड करूँ, पहले 10% देता था, अब मैं 12.5 दूंगा। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको ना, मतलब मोटिवेट नहीं कर रही कि आप इन्वेस्ट करो। एक तो गवर्नमेंट का ऐसा है यहाँ पे, क्योंकि मैं कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखता हूँ, इवन ट्विटर पे मैं हूँ तो ट्विटर पे भी मैं देखता हूँ, गवर्नमेंट यहाँ की एक ऐसा लगता है कि आप पैसा कमा रहे हो तो भैया भर भर के, अगर आप कमा रहे हो तो भर भर के हमें भी दो। बट उसमें आपको ये देखना चाहिए कि ये जो इन्वेस्टिंग है या जो शेयर मार्केट है, जो ट्रेडिंग है, लोग इसको बड़ा ट्रीट करते हैं, इट्स अ गैम्बलिंग। और अगर मैं गांव देहात की बात करूं तो वो तो प्रॉपर ही इसको सट्टा जुआरा जो भी है, वो दीपावली पे सट्टा खेल के पैसा लूज कर देंगे। वो लकड़ी लकड़ी करके कहते हैं पत्ते चलते हैं मार्केट में, मैं देखता हूं, उसमें पैसा लूज कर देंगे, और भी दुनिया भर की स्कीम में पैसा लूज कर देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू शेयर मार्केट, तो उनको लगता है जीवन का सबसे बड़ा जुआ ये है, क्योंकि ना उनको पता है शेयर मार्केट क्या है, ना वो जानना चाहते हैं। पहला रीज़न, जब पढ़े लिखे लोग जो हैं, मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो इसको ब्लेम करते हैं शेयर मार्केट को, तो मेरे को कुछ हद तक समझ में आता है कि चलो यार, इन बंदों की एक नैरो माइंडेड हैं, ब्रॉड माइंडेड नहीं है, नहीं सोच पा रहे किसी चीज़ के बारे में। दे कैन जस्ट अब्यूज और ब्लेम, और दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। बट वेन इट कम्स टू एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को मानते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, उनसे आप शेयर मार्केट का बोलो, कहते हैं हम तो ये SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं। शेयर मार्केट एक जुआ है। उनसे अगर ये पूछा जाए, अगर शेयर मार्केट एक जुआ है तो ये म्यूचुअल फंड SIP क्या है? भाई, जो चीज तुम नहीं कर रहे वो तुम्हारे बिहाफ पे कोई कर रहा है, यही तो है। तो ये चल रहा है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। FIIs, HNIs आप देखेंगे कि पिछले 2 दिनों में बिकवाली है उनकी साइड से। DIIs बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट उतना नहीं गिर रहा है। बट जिस दिन बजट आया था उस दिन आधे घंटे के लिए तो मार्केट ऐसा क्रैश हो गया था थोड़ी देर में, कैसा लगा, हो गया जी धंधा पानी सब बंद करो। तो दोस्तों, अब जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे।
दोबारा से आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है मार्केट में बेहतर। आज ही मैंने एक वीडियो शूट किया था, बट वो वैसा था, मतलब उसमें मेरा फेस नहीं दिख रहा था, क्योंकि आपको डिटेलिंग भी बतानी है ना, धीरे धीरे आपको एजुकेट करना है। क्योंकि देखो, हमें तो कई लोगों ने पेल दिया मार्केट में, उन्होंने अपना धंधा पानी पैसा वैसा कमाया और हम तो पागल हो गए, शौबाजी में चले गए। लेकिन उन्होंने क्या करा, उनको लगता है लोगों ने नहीं देखा या लोग नहीं समझ पा रहे, बट दे फॉरगॉट कि भगवान तो सब देख रहा है, उसको पता है क्या हो रहा है, किसके साथ क्या करना है। तो मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा कुछ ना करूं, मैं लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाऊं, लोग मार्केट में आए और पैसा थोड़ा बहुत कमाएं। गवर्नमेंट का एक कंसर्न ये है कि जी बैंक में लोग पैसा नहीं डाल रहे हैं, एफडी तोड़ दे रहे हैं शेयर मार्केट में आने के लिए। अगर भाई किसी को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे तो वो क्यों नहीं करेगा, उसका लीगल राइट है, वो क्यों नहीं करेगा। अगर आप बैंक में 7 से 7.5% एफडी पे दे रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आईडीएफसी हो गया, आईडीबीआई हो गया, कई बार कोटक है, एक्सिस बैंक है, सरकारी बैंक्स तो नहीं दे रहे हैं। अगर सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की बात करो तो उनका ही होगा 3 भी नहीं है। उसमें भी एक कैटेगरी है, मतलब एक थ्रेशोल्ड है कि जी आप 1 लाख डालोगे, 10 लाख डालोगे तो आपकी रेंज वेरी करेगी, अदरवाइज तो आपको वही 2-3% सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा। तो लोग क्यों ना शेयर मार्केट में जाएं अगर उन्हें ऐसा लग रहा है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, आज ही जो वीडियो बनाई है, HBL पावर, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये 2 कंपनियां हैं। मैं आज ही पढ़ रहा था, PGL में तो मैं इन्वेस्टेड हूँ, बहुत समय हो गया स्प्लिट से पहले का, कि जी पिछले 5 साल में 10,000% का रिटर्न दिया PGL ने। AC, वॉशिंग मशीन, PCBs, असेंबलिंग वगैरह का काम है, टीवी यूनिट LED वगैरह में आ गई है। 10,000% का रिटर्न है 5 सालों में। आप बैंक के किसी चेयरमैन से पूछो, किसी से भी पूछो कि क्या इस तरीके के रिटर्न्स पॉसिबल हैं FDs वगैरह में, क्या पैसा हो सकता है, दे विल से नो। उनसे पूछो शेयर मार्केट में हो सकता है, वो आपको इनकरेज नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, इनकरेज करने का मतलब ये है कि वो आपको ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी नॉलेज से कमाना चाहते हो तो एक अलग बात है, दूसरे की नॉलेज से कमाना चाहते हो दूसरी अलग बात है। तो अगर अपनी नॉलेज से आप कमाओगे तो एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर मैंने टाटा कंज्यूमर का मान लो एक शेयर लिया और इस बार गवर्नमेंट ने बजट में ये अनाउंस कर दिया कि हम तो रूरल एरिया में जो है ये डोमेस्टिक कंजम्पशन वगैरह को बढ़ावा देंगे, इतना बजट एलोकेट करेंगे, तो आपको पता है टाटा कंज्यूमर बढ़ेगा, कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, ट्रेड डिफिसिट कम हो रहा है, इस तरीके की बातें की गई, तो लोगों के पास पैसा आएगा, कहीं ना कहीं वो यूज़ करेंगे। अब जिसको पता ही नहीं है उसने टाटा कंज्यूमर का शेयर खरीद लिया एक टिप पे, वो गिरने लग गया, वो बढ़ने भी लग गया एक दिन बाद। उस बंदे को नहीं पता क्या हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, वो चिंता में है, उसको नींद नहीं आ रही। तो मार्केट में इस तरीके की समस्याएं, तो मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपको समझाया जाए। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं आपको यही है कि मैंने 2 शेयर आज बनाए थे, एक HBL पावर, एक PGL। किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा बाय करो सेल करो, मैं ये कहूँगा यूज़ योर ब्रेन। अगर भगवान ने आपको दिया है, यूज़ योर ब्रेन, हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, हाउ यू कैन कैपिटलाइज योर अमाउंट। अगर आपके पास 1 रुपया है तो वो 1.25 रुपये कैसे होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है तो आपके अंदर वो एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अगर लोगों के पास हो रहा है तो वाई कांट आई डू दैट। यही तो समझदारी है भाई। अगर कोई इंसान कुछ नहीं कर पा रहा या कुछ नहीं कर रहा है, बट अगर वो कुछ करने की चेष्टा रखता है, दैट्स अ प्रोग्रेसिव पार्ट ना, कि वो प्रोग्रेस करना चाह रहा है। अब एक बंदा प्रोग्रेस करना ही नहीं चाह रहा है, उसके बाद वो ब्लेम करे इधर उधर दुनियादारी को, तो फिर तो कोई यूज़ नहीं है। तो दोस्तों, और HBL पावर बैटरी वगैरह में और इलेक्ट्रॉनिक्स में वो उसका बहुत बड़ा काम है, मैं बहुत उसके चार्ट वगैरह देख रहा हूँ। आपको सिखाऊंगा अभी कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है, क्योंकि इस 1 साल में मैंने यही सीखा है। लूज़ किया मैंने पैसा, गेन किया मैंने नॉलेज, और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, और भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है कि जो पैसा चला गया है वो चला गया है, बट अगर आपके पास नॉलेज है तो वो पैसा वंस, मतलब सिंगल गो में तो नहीं आएगा, बट धीरे धीरे अगर भगवान ने चाहा तो वो पैसा आ जाएगा। उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यही सब मेरा था कि 1 साल में क्यों गायब रहा, लोगों ने कैसे मेरे को जो है टोपी पहनाई। देखो, मेरे को बोलने में कोई झिझक नहीं है, आई ब्लंटली एक्सेप्ट व्हाट मिस्टेक्स आई डिड,
मेरे को कोई उसमें वो नहीं है रिग्रेट कि जी गलत हो गया, आप कैसे फंस गए। फंस जाता है, इंसान के साथ हो जाता है, समय का चक्र है, चलता है, कई बार ट्रैप होता है। बट मैं उन लोगों के लिए विश करता हूँ कि उन लोगों का थोड़ा सा मेंटली भगवान में करे, इन स्कीम में ना पड़े और जल्दी पैसा कमाने की स्कीम में ना जाएं। बहुत लोगों को बर्बाद किया है, सुसाइड कर ली लोगों ने। और आई वॉज जस्ट वॉचिंग पीपल वर येलिंग। जब मैंने पैसा लूज़ किया तो वहाँ पे एक धरना वगैरह हुआ, वहाँ पे पैसा लूज़ कर रहे थे, धरना कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। आई वॉज वन ऑफ दैम। लेकिन मुझे लगा यार यहाँ 2-4 दिन बैठ के जो पैसा आपने लूज़ किया है, अब जॉब मत लूज़ कर दो। और जॉब कहीं ना कहीं हिट तो हुआ ही था, दूसरी जॉब ढूंढी, फिर किया काम, फिर धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट शेयर मार्केट एक पैशन था, पैशन है और पैशन रहेगा। और भगवान की गॉड ग्रेस, मतलब बाय गॉड ग्रेस चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कह सकता हूँ मैं। अभी धीरे धीरे आपके सामने भी चीज़ें आएंगी, शेयर मार्केट में कैसे क्या पोटेंशियल है, और जो मैंने सीखा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो लोगों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या जो भी मैंने कंटेंट बनाया है, आप मेरे वीडियो पुराने देखना। और 1 साल आपको पता हो चुका है कि 1 साल मैंने वीडियो बनाया है। 1 साल बाद जेके पेपर, साइंट डीएलएम, सुप्रीम पेट्रोकेमिकल, वरुण बेवरेज ने पैसा डबल ही कर दिया। अगर 800 रुपये का शेयर आज 1600 रुपये का है, अगर आपने 10 लाख लगाया आज वो 20 लाख हो गए। कौन कर रहा है? मार्केट दे रही है रिटर्न। और आपको पता है वरुण बेवरेज, स्टिंग और पेप्सी बंद होने वाला कोई सवाल ही नहीं है। अगर खाओगे पिज़्ज़ा और मोमोज तो पियोगे क्या? पानी तो पियोगे नहीं, तो पीनी तो कोल्ड ड्रिंक पड़ेगी। अब वो चाहे कोका कोला का ब्रांड पी लो, चाहे वो पेप्सी का पी लो। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आने वाले भविष्य में आई एम होपिंग कि मैं कुछ गुड कंटेंट बनाऊँगा और आपके सामने लाऊँगा, और आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिए। बहुत समय मैंने दिया है मार्केट को, पिछले 1 साल में तो लिटरली यू कांट बिलीव कि कितनी रातें गई हैं मार्केट को समझने में, कितने दिन गए हैं। आई कांट टेल यू इन वर्ड्स। तो वो तो हम बात करेंगे डिटेलिंग में। बट धन्यवाद, और अभी वीडियो बनते रहेंगे कंटिन्यू, और मैं आपको चीज़ें शेयर करता रहूँगा। शेयर मार्केट में पीजीएल और एचबीएल पावर, आप इस पर नज़र रख सकते हैं। बाइंग रिकमेंडेशन किसी तरीके की नहीं है। आज 16% बढ़ गया था पीजीएल, कल भी ऑलमोस्ट 8-10% बढ़ गया था। एचबीएल पावर कल बढ़ गया था 9-10%। आज थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन है, रिकवरी होगी तो आपको बेनिफिट्स दिखेंगे फॉर श्योर। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।